अब देखो आज हम करेंगे स्पेसिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग टैग के बारे में। देखो सबसे पहले ऑल्ट जेड मैंने आपको बताया कि ऑल्ट जेड करने से क्या होता है, टेक्स्ट रैपिंग होती है, एक लंबी जो लाइन आ रही है आपकी होती है वो पैराग्राफ फॉर्म में आ जाती है। अब क्वेश्चन ये है मेरा, दिख रहा है, जूम करूं? पता ये, दिख रहा है सर। हाँ ठीक है। आईपी और एसएम है, देखो आईपी और एसएम के बीच में देखो, यहाँ एक बार मैं स्पेस अगर दूंगा तो यहाँ भी एक बार स्पेस हो गया, देखो यहाँ पे भी है ना। लेकिन मैं और ज्यादा स्पेस दूंगा तो नहीं जाएगा। ठीक है, हमें इसका स्पेस बढ़ाना तो कैसे बढ़ाते हैं हम? एम्परसेंड बी आर बी एस एन बी एन बी एस पी। एस पी एन बी एस पी, ठीक है। तो ये जितने आप लगाओगे, ठीक है ना, कॉपी करके आप जितने पेस्ट कर दोगे उतना स्पेस बढ़ता जाएगा। लेकिन आपको लाइन नीचे करनी है, मान लो सम के बाद लाइन नीचे करनी है तो ये एंटर करने से नहीं होगी, आपको तो ये एंटर बी करना आर पड़ेगी। क्या लगाना पड़ता है हमें? बी आर लगाना पड़ता है। बी आर बी आर, ठीक है। अब बी बी आर आर के बाद आप अगर लगाने को एच आर, तो एच आर से क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन। देखो एच आर से एक लाइन आ गई, एच आर, ठीक है। ये, अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम? देखो इसके अलावा मान लीजिए आपको बोल्ड करना है इसी पैराग्राफ को, ठीक है। तो बोल्ड कैसे करेंगे? आप लिखोगे बी, बी के अंदर जो भी कुछ लिखोगे ना, मैं तो अभी वही लिख रहा हूँ जो प्रॉपर्टी का नाम है, बोल्ड। तो देखो बोल्ड कैरेक्टर में आ गया, देखो बोल्ड, ये बोल्ड मीन्स डार्क हो गया फॉन्ट हमारा, इसको बोलते हैं बोल्ड, ठीक है। बोल्ड के साथ मैं बी आर लगा रहा हूँ, जिससे नीचे अगले लाइन में आ जाए हम। और फिर लिख रहा हूँ मैं आई, आई से क्या होगा? इटैलिक। इटैलिक ना एक स्टाइल है, ये सब क्या हमारे स्टाइल होते हैं। देखो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, देखो फ्लंट थोड़ा सा। फिर मैं बियर लगा रहा हूँ। बियर का एक तीसरा होता है अंडरलाइन, यू, यू लगा के लिखूंगा लाइन। तो लाइन आ जाएगी बनी हुई। देखो अंडरलाइन आ रही है। फिर इसके बाद लिखूंगा बी आर अगली लाइन में। और मैं आपके बाद लिख रहा हूँ स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक, और यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब क्या है ना, लाइन कट हो रही है, ठीक है। ये मैं अब इसके बाद ना एक एच आर लाइन लगा रहा हूँ। देखो ये चार प्रॉपर्टी पढ़ी हमने, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या करते हैं हम, चारों को करने का ना दूसरा तरीका भी अवेलेबल है हमारे पास। दो मेथड अवेलेबल होते हैं, हमें दोनों मेथड लिखता हूँ, देखो। सबसे पहले बोल्ड है, बोल्ड की जगह आप यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग। देखो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग ने भी सेम ही रिजल्ट दिया है जो बोल्ड वाला रिजल्ट था, ठीक है। इसके बाद है इटैलिक, इटैलिक की जगह यहाँ पे हम लिखते हैं एम्फेसाइज, ई एम, ई एम मतलब होता है एम्फेसाइज। देखो सेम चीजें आ रही हैं, सेम है ना, देखो। फिर एक बियर लिया मैंने, अब की बार मैंने कर रहा हूँ इंसर्ट, आई एन एस, देखो इंसर्ट। देखो सेम आउटपुट है जैसे अंडरलाइन में था। फिर एक लिया मैंने डिलीट। एक बात बताओ, इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे भी सेम आउटपुट है, यहाँ भी सेम आउटपुट है, कोई फर्क बता सकता है दोनों में? हाँ बताओ। क्योंकि हमें ये जो इन दोनों का सर मतलब अलग हो जाता है। एक मिनट, एक हाँ जी, जो स्ट्रॉन्ग एम्फसाइज हाँ इनका मतलब कोई जो बात नहीं, कोई बात नहीं, मान बताओ। अभी ये ब्रैकेट है, हम्म, ये सारे जरूरी है। और जो भी ऊपर है जैसे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, वो सारे बस वो है, क्या बोलते हैं, स्टाइल। हाँ नहीं, देखो मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल सही बता रहा है कुरान। वो क्या है एक्चुअली बताता हूँ, देखो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक, ये सिर्फ एक डिजाइन है, फॉर्मेट है। स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, इंसर्ट और डिलीट, ये क्या बताते हैं? ये डिजाइन के साथ साथ मतलब फॉर्मेटिंग के साथ साथ इसकी इंपॉर्टेंस को इनका भी बताते हैं। मीनिंग होता है। हाँ इंपॉर्टेंस को भी बताते हैं, ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग एक मतलब स्ट्रॉन्ग के अंदर जो भी जरूरी स्ट्रॉन्ग लिखना है। देखो स्ट्रॉन्ग जरूरी नहीं कि स्ट्रॉन्ग ही लिखना है, स्ट्रॉन्ग की जगह आप कुछ और भी लिखना चाहते हो। मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कोडिंग क्लास, वो तो मैंने मतलब लिखा ना, कोडिंग क्लास। अब कोडिंग क्लास का मतलब क्या है कि ब्राउजर को पता लग रहा है कि कोडिंग क्लास एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, और उसको डिजाइन उन्होंने हमने कैसे दिया है? बोल्ड से दिया है। लेकिन जो सिंपल बोल्ड लिखा, उस बोल्ड का मतलब ब्राउजर को पता है ये डिजाइन है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। आई बात समझ? तो स्ट्रॉन्ग ये आज के टाइम में जो चलते हैं ना, वो सब यही चलते हैं, स्ट्रॉन्ग, एम्फेसाइज, इंसर्ट और डिलीट। आज लेटेस्ट नहीं है, ये है पुराने, बोल्ड, इटालिक, अंडर। देखो स्ट्राइक तो अभी रेड कलर का रहा है, और मैंने को बताया था जो रेड कलर के आते हैं
वो डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मीन्स वो हटा दिए गए हैं, पर फिलहाल कुछ जगहों पे चल रहे हैं। ओके वियान, यस सर। ठीक है। अब बोल्ड इटैलिक्स ये होने के बाद अब इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि इसके बाद होते हैं एच और लगा दिए मैंने। चलो इसके बाद हम लिखते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, बहुत यूज करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखना है एक्स स्क्वायर, तो एक्स, एक्स के बाद लिखोगे सप और टू, तो देखो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। देखो थोड़ा गैप ज्यादा है, तो आप एक काम करो, यहाँ से गैप को कम कर दो। ठीक है, मैं देखो बी आर टैग लगा रहा हूँ। अब लिखा मैंने y3। देखो आप सोच रहे होंगे सर, आप y के बाद ना स्पेस देके क्यों लिख रहे हो, आप डायरेक्ट y के बाद लिख दो सब SUB। देखो ये ना ऑटो फिल नहीं करेगा, तो ये y सब कोई नाम का कोई वर्ड नहीं होता। अगर स्पेस दे के आप लिखोगे ना सब, तो ये ऑटो कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ऑटो फॉल कर दिया। और अब चाहो तो इसके गैप को पीछे कर लो। अगर आप चाहते हो ऑटो फिल वाली फैसिलिटी, तो आपको इस पर स्पेस होना चाहिए। ठीक है ना, वो कंप्लीट वर्ड को नहीं समझ पाएगा, तो इसलिए इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिखता हूँ। क्लियर है ये बात? कोई डाउट यहाँ पे? यस सर। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये जो आप बार बार BR लगा रहे हो, स्पेस लगा रहे हो, क्या हम बार बार मान लो 100 लाइन ऐसी हो तो 100 लाइन में बार बार BR लगाएंगे? नहीं, उसका एक तरीका होता नहीं है। सर, प्री। हाँ, सर प्री। होती होती है प्री। अगर आप प्री लिख के प्री के अंदर जो भी लगाओगे, पी के अंदर पैराग्राफ बना दो। और मैं यहाँ लॉरम अगर लिख दूं 20, तो देखो ये, अब देखो ये लाइन अब यहाँ पे लंबी आ गई। यहाँ तो और जेड चल रहा है, पर यहाँ देखो कर्सर आ गया। देखो ये देखो, अब ये लाइन लंबी होगी बहुत। अब आपको अगर यहाँ पे एंटर दोगे तो नीचे आ जाएगी। देखो अब ये गैप है ना, यहाँ पे 1 2 3 4 4 टैब है, तो ये गैप कम कर रहा हूँ। देखो वो सारी लाइन इधर आ गई। और जहां जहां आप एंटर करोगे वहां वहां लाइन नीचे आ जाएगी। देखो, और जहां जहां स्पेस दोगे, आप अगर डॉलर के बाद यहाँ स्पेस दिया, देखो ये स्पेस चला जाएगा। अब आपको BR टैग और NBSP लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन ये ना फॉन्ट स्टाइल बदल गया। इस फॉन्ट स्टाइल का जो नाम होता है ना, इस फॉन्ट स्टाइल का जो नाम है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे। इस फॉन्ट स्टाइल का जो नाम है, फॉन्ट स्टाइल जो नेम है यहाँ पे, वो है मेरा मोनोस्पेस। कौन सा है? मोनोस्पेस। इसका मोनोस्पेस नेम होता है। मोनो जो भाई इक्वल कैरेक्टर। देखो यहाँ पे जितनी जगह, देखो अगर थोड़ा सा मैं इसको जूम करके दिखा सकूं, अगर रुको, देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखोगे, यहाँ पर आई की जो विथ है, आई की जो विथ है और पी की भी सेम है, एस की भी सेम है। आई की देखो स्टैंड लगा दिया, कैंडल की तरह स्टैंड होता है ना, जैसे स्टैंड लगा दिया। मतलब ये सबकी विथ सेम है। मोनो स्पेस माने इक्वल स्पेस, हर एक लेटर जो है वो इक्वल स्पेस ले रहा है, इसलिए मोनो स्पेस। इसका फॉन्ट का साइज जो होता है ना, वो भी चेंज है। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, ये ऊपर वाले का फॉन्ट साइज कितना होता है? समर्पित ऊपर वाले सर का फॉन्ट साइज 32 कितना? px। सर 32 px। नहीं, सिंपल पैराग्राफ का 16 होता है। H1 का हाँ 30, सर 16। 16 सर होता है। H1 का होता है ना सर हाँ 36 32, तो। हाँ 32 H1 का। अब यहाँ 32। पे इसका कितना होगा, मोनोस्पेस का ना थोड़ा छोटा हो जाता है, और वो होता है 13 पिक्सल। ठीक है, हाँ सर 13। कितना होगा? 13 पिक्सल। 13 ज्ञान आपको पिक्सल। पता है ना कैसे फाइंड आउट करते हैं? यस सर। ठीक है वियान, आपका माइक बंद हो गया है। चलो कोल, वियान वही हो कि चले गए हो? कैमरे बंद है आपका, चलो आगे देखो। ठीक है, हाँ जी वियान बताओ, पता ना कैसे फॉन्ट साइज पता यस। करते हैं इसका? यस सर। कैसे करते हैं बताना? क्या करना है? इसका फॉन्ट साइज, मोनो स्पेस का जो लिखा हुआ है ये प्री के अंदर, इसका फॉन्ट का साइज कितना है, कैसे पता करोगे? इसका हम्म, वो क्या नाम है? एक सेकंड। हाँ जी आप बताओ, कवर पेज। सर उस पे सर गो लाइव पे जाके सर उधर से चेक होता है। हाँ गो लाइव पे जाके, बिल्कुल सही, गो लाइव पे जाएंगे। और वहां पे हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? इंस्पेक्ट। इनफैक्ट। हाँ तो याद नहीं है तो
एक बार आने दो। सेकेंड ये पार्ट 1 है फाइल। ये देखो, इसको आप इंस्पेक्ट करोगे नीचे लास्ट में। अच्छा, दिख नहीं रहा होगा ना आपको, सॉरी। मैं एक बार हाँ शेयर, सर। देखो एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये देखो, ठीक है। आप क्या करोगे, इंस्पेक्ट, मैं दोबारा से कर देता हूँ। ये देखो, ये राइट क्लिक गए, राइट क्लिक करके नीचे क्या आता है, इंस्पेक्ट, है ना। इंस्पेक्ट। और इंस्पेक्ट में आप देखो क्या आएगा, ये यहाँ से फुल स्क्रीन करके यहाँ से, यहाँ जब आते हैं आप प्री के अंदर, देखो ये यहाँ कितना दिख रहा है, 13 पिक्सल दिख रहा है आपको, ठीक है ना, यस सर। 13 पिक्सल दिख रहा है। ओके भैया। मार्जिन में सर। ये 13 पिक्सल है आपका, है। चलो, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस स्क्रीन पे। तो यहाँ पे अब प्री होने के बाद, अब देखो इसके बहुत सारे और भी हैं, जैसे बिग, स्मॉल, वो आजकल यूज नहीं होते हैं, पर फिर भी आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो जैसे बिग, बिग से क्या होगा, जो 16 पिक्सल है उससे बड़ा साइज आ जाएगा, मान लो बिग साइज, बिग फॉन्ट लिख देता हूँ मैं, बिग फॉन्ट, थोड़ा बड़ा आ गया बस, और कुछ नहीं है इसमें। ये देखो बिग फॉन्ट बड़ा है नॉर्मल से। फॉन्ट। अगर मैं सिंपल लिखता पी, पी हो लेकिन नॉर्मल, देखो नॉर्मल, ये देखो ये तो दिख रहा है, देखो ये नॉर्मल है, ये बिग फॉन्ट से बड़ा है। अगर मैं इसके बाद स्मॉल लगाता ये इससे छोटा हो जाएगा, ये आ गया स्मॉल, स्मॉल फॉन्ट। देखो आप यहाँ पे, ये देखो छोटा, तीनों आ गए ना लाइन से, बिग माने बड़ा, नॉर्मल माना कि नॉर्मल जो है ना ये 16 पिक्सल होता है। कितना होता है ये, 16 पिक्सल। ओके, सर। ये पीएक्स मतलब पिक्सल, ये 16 पिक्सल साइज का है ये आपका जो है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब देखो बिग हो गया, फॉन्ट हो गया, स्लाइड हो गया, सारा हो गया। अब इसके बाद हमारे पास जो मेन एक है इसमें, देखो सारे लगभग हो गए हैं ये, ठीक है। अगर कोई दो चार रह गए होंगे वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है ना। और मैं इसमें मेन आज आपको बताता हूँ एक मार्क्यू, ठीक है। एक मार्क्यू मैं आपको बता देता हूँ, और मार्क्यू के बाद उसके बाद छोटे मोटे और भी हैं, चलो मैं बता देता हूँ पहले। स्मॉल जो है, जो यूज कम होते हैं बट कर लो, जैसे कि मार्क, मार्क से क्या होगा, देखो मार्क तो आया ही नहीं, देखो, क्योंकि मार्क को मैं पूरा लिखूं अगर मैं, क्योंकि ये ना डेप्रिकेटेड है ये आया ही नहीं, देखो। देखो मार्क का मतलब होता है, ये देखो क्या हो रहा है, देखो मार्क में आउटपुट इधर देखो, ये देखो सर मार्क। ये मार्क हो जाता है। हाँ, ये येलो कलर का कलर आ रहा है, बाय डिफॉल्ट येलो कलर आता है। देखो लेकिन हम कर लगाते नहीं है इसको, हम तो सब कुछ स्टाइल से करते हैं, ठीक है ना। पर चलो ठीक है, अभी जो HTML के टैग्स हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। HTML के बाद, इसके बाद देखो कुछ मैं ऊपर से लिख लेता हूँ, ये थोड़ा नीचे चला जाता है बार बार, मैं यहाँ से लिखता हूँ ऊपर, ठीक है। यहाँ मैं एक HR लगा देता हूँ, और यहाँ ऊपर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जिससे ऊपर आएगा लिखा हुआ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मान लो HR के बाद हम कुछ इसमें, जैसे एक होता है हमारे पास बहुत सारे मैंने आपको नोट्स जो दे रखे हैं उन्हें आपको 1 बाय 1 करने हैं। जैसे एक लिखा हुआ है एब्रीविएट, देखो एब्रिएशन क्या होती है, देखो मान लीजिए एक होता है आपका ABBR, ठीक है। ABBR में मतलब कि मैंने कुछ लिख दिया आपने, मान लो कोई नाम डाल दिया अभी, अभी नाम डाल दिया, अब अभी नाम यहाँ आ रहा है, देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना कर्सर, मैं चाहता हूँ कि अभी तो निकनेम है, जैसे वियान है, वियान को निकनेम हो सकता है ना। अब लेकिन ये निकनेम है, और मैं इसको पूरा नाम लिख देता हूँ यहाँ, इसका पूरा नाम है अभिषेक। तो देखो क्या होगा, अभिषेक लिखा हो गया, देखो कर्सर जाएगा ना, अभिषेक आ जाएगा। तो टाइटल हमेशा ऐसे ही आता है टैग के अंदर, तो ये अभिषेक पूरा नाम दिखा रहा है, तो ये इसको बोलते हैं ABBR, ठीक है ना। आपको सिर्फ अप्लाई करके देखने हैं, आपको नोट्स आपके पास हैं, ठीक है ना। आपको नोट्स में से इनको देख रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ नोट्स में पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दिए थे मैंने आपको। एक सेकेंड ओपन कर देता हूँ आपको, एक सेकेंड।
ये देखो, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। ये देखो, ये सारे मैंने टैग आपको करा दिए, देखो स्क्रीन पे, सुपर स्क्रिप्ट सबके मीनिंग यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो सब स्क्रिप्ट क्या होता है, इंसर्टेड क्या होता है, डिलीट क्या होता है, लार्ज क्या होता है। इसके अलावा आप कुछ ये अप्लाई करके दे सकते हो। देखो डायरेक्शन है, RTL, वैसे तो आप लिखते हो हमेशा लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो उर्दू लिखी जाती है ना वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, तो आप RTL अगर करोगे तो उल्टा हो जाएगा सारा, ठीक है, सारा राइट टू लेफ्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे टेक्स्ट डायरेक्टेड राइट टू लेफ्ट, ऐसे देखो, ये दिस विल बी प्रोड्यूस ऐसे लिखा होता है, इसका रियल डी आ गया इस तरीके से, ठीक है। तो डायरेक्शन से ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। कुछ टैग हैं जिसके बेसिक मीनिंग मैंने आपको लिखे हुए हैं। लैंग्वेज है, एंड HTML के अंदर लैंग EN लिखने का मतलब है इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, ठीक है। अब देखो कुछ और टैग्स है, अलाइन, विलाइन, ये प्रॉपर्टी अब डेप्रिकेटेड हो चुकी है सारी, ठीक है। मैं अभी धीरे धीरे यूज करूंगा इसको, ठीक है। अभी इस टेबल को आप छोड़ सकते हो फिलहाल, ठीक है। कमेंट्स आपको बताया मैंने, बताया ना, कंट्रोल प्लस स्लैश करके कमेंट हो जाता सर है। मालूम है कमेंट वियान आपको कंट्रोल क्या होता है कमेंट से? क्या? कमेंट से क्या होता है? कमेंट, जैसे कमेंट का मतलब है ये पैराग्राफ है, ये इतना सारा मैंने पढ़ा दिया, पर मैं नहीं चाहता कि अब आपको दिखाऊं, तो मैं क्या करूंगा, देखो जो भी लाइन है उसको सिलेक्ट कर लूंगा। मान लो इतना पोर्शन मैंने सिलेक्ट कर लिया, और सिलेक्ट करके क्या दिया, कंट्रोल प्लस स्लैश, तो देखो कमेंट हो गया। कमेंट का मतलब है कि अब ये, मतलब कि अब ये रन नहीं होगा कोड, ये लिखा हुआ है समझने के लिए, पर आउटपुट में सब हट गया। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं कमेंट करने के लिए, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, H2 लिख रहा हूँ, फॉर कमेंट क्या करेंगे हम, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्लैश। कंट्रोल प्लस स्लैश, ये वाला, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्लैश करोगे सिलेक्टेड एरिया में, तो सारा क्या हो जाता है कमेंट। अगर अनकमेंट करना है तब भी यही करना है। अगर आपको वापस चाहिए ये वाला पोर्शन, तो आप पूरे को सिलेक्ट करो जितना अनकमेंटेड था, ये यहाँ तक, और दोबारा दबा दो, ये हो गया। अब पूरा कर दोगे अगर, तो ये यहाँ तक पूरा हो जाएगा, ठीक है। ओके भैया, बेटा कोई डाउट यस बयान सर। रह जाए तो संडे को पूछ लेना मुझसे, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कर ओके सर। लेना। चलो, अब आपको मैं नोट्स एक बार दिखा देता हूँ। अब आपको ये खुद थोड़े ट्राई करने हैं, ठीक है, फिर डाउट लेंगे। तो ये नोट्स मैं आपको दे दूंगा, ये सारे वैसे भी हैं आपके पास, बयान है ना ये वाले नोट्स? यस सर। हाँ बस ठीक है। तो ये सारे कमेंट के बारे में, मार्क क्यों, मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है। उससे ये बात, ये सारे मैं करा चुका हूँ आपको, देखो ये सारे करा दिए मैंने आपको, एम्फेसाइज आपको करा दिया, मार्क मैंने करा दिया, ठीक है ना। ये एक्रोनिम का मतलब क्या होता है, एक्रोनिम का मतलब होता है कि शेप एक शॉर्ट फॉर्म है, HTML ये पूरा वर्ड नहीं है, ये शॉर्ट फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का, इसलिए एक्रोनिम के बीच में लगाते हैं, ठीक है। आप नहीं लगाओगे तो चलेगा। एक्चुअली क्या होता है, हम जितना ज्यादा कंटेंट डिफाइन कर सकते हैं, तो ये ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब ब्राउजर को ज्यादा पता लगता है कि कौन सा कंटेंट कहाँ लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब है, जिसकी वजह से जब गूगल पर सर्च करते हो ना, तो आपका कंटेंट क्या होता है, उसकी रैंक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, गूगल के सर्च में ऊपर आ जाता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है। तो कह रहे हो कि जो जितना अच्छा लिखेगा उसको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं, ऐसे ही जो जितना अच्छा डिफाइन करेगा अपने कंटेंट को, कि कौन सा कंटेंट क्या है, कहाँ से लिया गया है, कि कॉपी तो नहीं है, तो इसका अलावा उसकी जो गूगल जो होता है या ब्राउजर जो होता है उसकी रैंक देता है, और जिसकी रैंक अच्छी होगी वो वेबसाइट सर्च में जल्दी आएगी। ओके व्यान, समर्पित। यस सर। देखो वीडियो का मतलब बाई डायरेक्शन, देखो उल्टा लिखा जाता है, बिल्कुल मिरर इमेज। देखो आप द टेक्स्ट लिख के, अगर आप ये वीडियो लिखोगे और डायरेक्शन लिखोगे RTL वीडियो के अंदर, तो देखो उल्टा हो जाएगा, देखो मिरर इमेज की तरह, ये वाला देखो, ये पूरा मिरर इमेज बन रही है ऊपर वाले की, ठीक है। ये करके देखना, ये मैं करके दिखा रहा हूँ, देखो ये मैंने कॉपी किया, और मैं इसको कोड को यहाँ पे एक बार रन करके दिखाता हूँ, देखो ये देखो, देखो पूरा देखो मिरर इमेज बन गई इधर,
दिख रही है आपको? यस सर। हाँ जी। अब आ जाओ, देखो वापिस। अब ऐसी कोई डीएफएन डिफिनेशन, ये डिफाइन है, देखो डिफाइन एलिमेंट। अगर किसी को डिफाइन करना चाहते हो तो डिफाइन है, स्पेशल टर्म है, ठीक है। कोडिंग ब्लॉक कोड, मतलब कि कोई चीज कहीं से ली गई है तो आप ब्लॉक कोड का यूज करोगे। देखो लिखा हुआ है, देखो मैंने साफ साफ लिखा है, द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्स एच टी एम एल इज टेकन फ्रॉम द W3C वेबसाइट, मतलब किसी वेबसाइट से लिया गया है, वो मैंने ब्लॉक कोड के अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो ये बता रहे हैं हम ब्राउजर को कि भैया ये मैंने नहीं लिखा, मैंने उस वेबसाइट से लिया है, ठीक है। तो ये चीजें जितना आप कर पाओगे वेल एंड गुड है, ठीक है, ओके। अगर कोड्स है ओके। क्यू, ये क्यू वाला बहुत बढ़िया है, देखो क्यू जो होता है ना कोटेशन, ये कोटेशन क्या करती है, देखो देखो कोटेशन में क्या करेंगे, मैं एक बार ये लगाता हूँ, देखो ये देखो, यहाँ पे देखो ये कोमा आया है, देखो ये देखो कैसे है कोमा, देखो ये अलग शेप है, ये अलग है, ये ना कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते आप, है ना, HTML के अंदर। HTML के अंदर टाइप करो ना, ये वाले कोमा आते हैं, देखो अगर आप इसके अंदर करोगे तो ये वाले कोमा आएंगे। मैं कर रहा हूँ जैसे, ये वाला आता है, देखो ये वाले नहीं आते। ये असल का जो स्टेटमेंट के लिए यूज करते हैं ना इंग्लिश में, लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये लाने हो तो क्यू से लाते हैं ये, यहाँ पे जो लिखा हो ना ये क्यू, ये यहाँ से आता है, ओके, ठीक है। टेक्स्ट साइटेशन भी ऐसे ही है, साइट है कहाँ से लिया गया है, कंप्यूटर का कोड कोई लिख रहे हो तो कोड के अंदर डाल दो, उसका आउटपुट केबीडी को कीबोर्ड से लिया गया है, इनपुट जैसे हम फॉर्म में बनाते हैं वो केबीडी में आ जाता है, ठीक है ना। इससे आपको आपको आउटपुट नजर नहीं आएगा, सिर्फ इसका मीनिंग जो है ना वो ब्राउजर के पास जा रहा है कि वो क्या चीज है, कि आपको जी सर मैंने तो केबीडी लिखा उसमें कुछ नजर नहीं आया मेरे को चेंज, ठीक है, ऐसा नहीं होता। संप है, अब संप में आउटपुट होता है, अब आपको संप में हमको रिजल्ट नहीं आया ना, वो बोल्ड हुआ वो नहीं होगा। संप तो ये बता रहा है कि ऊपर जो कोड आपने लिखा है अगर उसको रन करोगे तो आउटपुट ऐसा आएगा, ठीक है। तो कोड और उसका आउटपुट दिखाने के लिए हम यूज करते हैं कोड और संप का, ओके मियान। इससे चेंज नहीं आएगा, आप सोचो जी सर ये संप लिखूंगा तो कुछ चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। ये देखो, ये देखो मैं लिख रहा हूँ, ये सिंपल ही रह रहा है, बस हेलो वर्ड वैसे लिखा हुआ आ गया, देखो आउटपुट की फॉर्म में थोड़ा सा फॉन्ट बदल गया इसका, फॉन्ट मोनोस्पेस हो गया बस, ठीक है। लेकिन ब्राउजर को पता लग गया ये ऊपर कहीं कोड लिखा हुआ है, उसका आउटपुट करेंगे तो हेलो वर्ड आउटपुट आ जाएगा, ओके, ओके सर। ठीक है। ऐसी एड्रेस, अगर आपको पता है हर वेबसाइट में एड्रेस तो डालते ही हम, है ना, तो एड्रेस को एड्रेस के अंदर डाल देते हैं बस। ऐसा नहीं है कि एड्रेस से कुछ होने वाला है, आपको कोई कुछ होगा इसमें, देखो मैं करके दिखाता हूँ, आपको आउटपुट में कोई चेंज नजर नहीं आएगा, आपको लगेगा कि सर हमने लगाया ही क्यों, लेकिन एक्चुअली देखो सिंपल ही है, बस वो इटैलिक हो गया। लेकिन ये एड्रेस मीनिंग है कि पूरी वेबसाइट में एड्रेस कहाँ लिखा हुआ है, ब्राउजर को पता रहेगा कि पूरी वेबसाइट में पूरा ढूंढने के बजाय हम एड्रेस वाले टैग के अंदर ढूंढ जाएंगे और उस टैग के अंदर देख लेंगे कि एड्रेस होता है, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके। अब हम बात कर रहे हैं मार्क्यू की, बस आज का जो पार्ट 1 हमारा जो है वो पूरा 100% खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में पार्ट 2 करेंगे, ओके। पार्ट 1 का सारे डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह, ठीक है ना। वो जो पाइट कोडिंग क्लब वाले में दिया था ना मैंने नोट्स, उसका पार्ट 1 की बात कर रहा हूँ, दोनों के पास फाइल ओके है सर। ना वो पाइट कोडिंग क्लब वाली, यस सर। ठीक है, उस फाइल से ही कर लेना। तो मैं मार्क्यू की बात कर रहा हूँ, देखो मार्क्यू, देखो मार्क्यू लिखते हैं तो मार्क्यू में दो प्रॉपर्टी आती हैं, देखो बिहेवियर और डायरेक्शन। आपको बताया था मैंने कि ओपन टैग कहाँ से कहाँ तक है, देखो विहान मालूम है आपको ना, ये है ओपन टैग और ये है हमारा क्लोज टैग। जो भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या एट्रीब्यूट लगाया जाता है वो कहाँ लगाया जाता है, ओपन टैग के अंदर। ओपन टैग यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म और यहाँ पर शुरू हो रहा है ये, ठीक है ना, ओके। अब इसके अंदर अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा, अभी मैं खाली से एक नाम लिख देता हूँ, मैं एक नाम डाल देता हूँ वज्र, वज्र कोडिंग क्लब। और अब देखो क्या हो रहा है, कहीं कुछ नजर आ रहा है आपको, इसको नीचे कर लेते हैं, इसमें मेरे को देखो दिख रहा है ऊपर की तरफ स्क्रॉलिंग हो रही है,
यस सर। यस सर। हाँ, अब मैं मान लो इसकी ना बहुत सारी कॉपी बना लेता हूँ और धीरे धीरे इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ। ठीक है, देखो प्रॉपर्टी बताया था आपको, कॉपी पेस्ट कैसे होता है, याद है? और कंट्रोल प्लस ऑल्ट शिफ्ट एंड प्लस डाउन, डाउन एरो। शिफ्ट ऑल्ट और डाउन एरो, देखो कॉपी बनती जा रही है, देखो उसकी। ध्यान, याद है आपको? नहीं तो मैं लिख देता हूँ। मैम देखो, तो अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है, शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस प्लस डाउन एरो, डाउन एरो। ओके, ये लिख, ये रहा, शिफ्ट ऑल पर डाउन एरो दबाओगे तो नीचे आएगी, अप एरो करोगे तो ऊपर कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लाइन को सिलेक्ट करके। ओके, अब देखो पहले वाले में बिहेवियर में कुछ नहीं कर रहा, नेक्स्ट वाले में देखो, इसके बिहेवियर और डायरेक्शन का पता कैसे चलेगा कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए मैं चलता हूँ नोट्स पे। देखो नोट्स में मैंने आपको कहा था ऊपर एक टेबल है मार्क्यू की, देखो ये यहाँ पे, ये देखो यहाँ ये मार्क्यू स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ पे मार्क्यू स्टार्ट हो रहा है, और मार्क्यू ये टेबल है एट्रीब्यूट्स की। देखो यहाँ ना दो आई हैं, एक बिहेवियर और एक डायरेक्शन। तो डायरेक्शन में देखो क्या लिखा है, अप, डाउन, लेफ्ट और राइट, चार राइट। होती है। तो देखो चार प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, देखो एक में मैंने डायरेक्शन डाला अप, एक में डालते हैं राइट, RIGHT, देखो क्या होगा, दिख रहा है आपको, वो राइट में जा रहा है सेकंड वाला, है ना? मैं इसके साइड में लिख भी देता हूँ, राइट, देखो। ठीक है, एक और लिख देता हूँ मैं, अब डायरेक्शन मान लीजिए लिख रहा हूँ मैं अप। ठीक है, तो ये डाली मैंने अप, ये देखो, ये स्पेस, ये देखो ये अप हो रहा है, देखो। ठीक है, तो देखो अप लिखा हुआ है इसके साथ। अब लिख रहा हूँ मान लो डाउन। ठीक है, तो डाउन, ये देखो ये डाउन जा रहा है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ मान लीजिए लेफ्ट, ये देखो ये लेफ्ट, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट लेफ्ट है, यहाँ खाली जगह है तो भी और लिखा है तो भी वो लेफ्ट ही जा रहा है। ओके, तो लेफ्ट लिखो ना लिखो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। अब है इसका बिहेवियर, अब मान लीजिए इसका बिहेवियर हम यहाँ पे इसकी और कॉपी बना लेते हैं इसकी। अब बिहेवियर सेट करना है ना, तो बिहेवियर में देखिए, देखो बिहेवियर में चेंज कर रहा हूँ मैं। बिहेवियर होते हैं यहाँ पे तीन टाइप के, कौन कौन से होते हैं देखो, तीन बिहेवियर लिखे हैं यहाँ पे, एक लिखा है स्क्रॉल, स्लाइड, रोल अल्टरनेट। स्लाइड एंड अल्टरनेट, अब देखो स्क्रॉल कैसे यूज करेंगे, स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट होता है, मैं ना स्लाइड करता हूँ। देखो, देखो स्लाइड, स्लाइड में कुछ फर्क आएगा आपको, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे स्लाइड, देखो यहाँ दिखाई देगा आपको, ये देखो स्लाइड है, स्लाइड और तो सेम चल रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो स्लाइड आके रुक गया, स्लाइड आया और रुक गया, बस। और एक होता है आपका अल्टरनेट, क्या होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट। देखो ये देखो, अब देखो अल्टरनेट वाले में क्या होगा, ये देखो अल्टरनेट वाले में देखो क्या होगा, और सॉरी मैंने ना एक गड़बड़ कर दी, मैंने बिहेवियर डायरेक्शन में डाला, बिहेवियर में डाला। चलो अब देखते हैं, अब देखते हैं अल्टरनेट वाले का क्या होगा। ये देखो ये अब लेफ्ट राइट जूम का आपका वो करता रहेगा, बबलिंग करेगा, मगर लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट के बीच में मूव करता रहेगा। तो इसे, और स्क्रॉल तो बाय डिफॉल्ट होता है, आप लिखो चाहे ना करो, जो प्रॉपर्टी अभी चल रही है वो स्क्रॉलिंग ही है। ओके, ओके वियान, ओके। ठीक है। ओके सर। अब इसके अलावा और बहुत सी प्रॉपर्टी हैं, ये तो दो थी, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गई। आपने कहा कि सर स्क्रॉल डिले, स्क्रॉल अमाउंट लगाओ, तो देखो स्क्रॉल अमाउंट लगाना है, अब देखो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसे 10 लिखने से फास्ट हो जाएगा, तो मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। ये देखो मान लीजिए मैंने अल्टरनेट वाले के साथ, देखो बिहेवियर है ना, बिहेवियर से पहले लगा, कहीं मर्जी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे स्क्रॉल अमाउंट और इक्वल करके कर रहा हूँ, देखो 50, ये देखो क्या होगा, 50 वाले की स्पीड बढ़ गई, जैसे कार की स्पीड बढ़ती है वैसे ही, है ना? अगर आप इसको पता है 500 कर दोगे तो देखो
बढ़ने वाली कितना फास्ट है ना। तो आप इसकी स्पीड जितने चाहो आप कंट्रोल कर सकते हो। अच्छा, स्क्रॉल डिले भी था एक स्क्रॉल डिले क्या था? नाम से पता चलता है इस, स्पीड होता है। हाँ, स्क्रॉल डिले। स्क्रॉल डिले का मतलब है, स्क्रॉल डिले का मतलब है कि मानने लग गया 10, तो ये ना ये रुक के चलेगा। एक मिनट रिफ्रेश करता हूँ। आपने कहा एक सेकेंड यार, स्क्रॉल डिले की स्पेलिंग गलत है मेरी, कंट्रोल सी। कोई नहीं, इसको देख। स्पेलिंग तो ठीक है। ठीक, एक मिनट, ये स्क्रॉल डिले ना इस पे लगाते हैं, अल्टरनेट की जगह ना कंट्रोल एक्स करके इसमें लगा के देखते हैं, स्लाइड वाले पे। ये, और यहाँ पे ना ये कोमा गलत है ये। ये एक्चुअली पता क्या होता है, ये तुरंत स्टार्ट नहीं होता, कुछ टाइम रुक के स्टार्ट होता है। ये पीछे चलता है, बस ये है। एक मिनट, रन क्यों नहीं हो रहा, एक सेकेंड। ऊपर ही लाइक 10, ये लॉन्ग टू डिले बिटवीन ईच जंप, वो अगर 10 सेकेंड का टाइम लेता है, बीच में रुक रुक के चलता है ये हर जंप के बाद। अच्छा जी। चंपा के वो कोई ठीक है, देखना एक बार लगा के, मुझे लग रहा है शायद चल नहीं रहा ये। एक मिनट, 10 लगा के देखते हैं, और यहाँ डिले भी ले लेता हूँ, ऐसे पता रहे डिले वाला है ये। ठीक है, एक सेकेंड। ये डिले ऊपर वाला है ये वाला। हाँ, डिले आके रुक गया। अच्छा, ये स्लाइड वाले में लगा दिया मैंने, ओहो। तो एक काम करते हैं, इसके स्लाइड वाली प्रॉपर्टी हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी में जो देखनी पड़ती है ना, कौन सी लगा रखी है, बिहेवियर इसका। अब देखिए, अब देखो ये डिले स्लाइड गया, डिले हो डिले गया साथ है। ये डिले थोड़ा सा पीछे हुआ है, बस ज्यादा नहीं फर्क पड़ा, पर थोड़ा सा ही पड़ा है पीछे, 400 बस ये। चलो कोई नहीं, देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो आपने सारी प्रॉपर्टी इसमें से देख के अप्लाई करनी है। लूप आप कहते हैं 3 बारी ऐसे लेफ्ट राइट राइट जाए अल्टरनेट के अंदर, बैकग्राउंड कलर अगर लग जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं तो नहीं, क्योंकि हर जगह नहीं लगता, मैंने आपको बताया था यहाँ पे बीजी कलर नहीं चलेगा मार्क्यू में, क्योंकि ये डेप्रिकेटेड है। एच स्पेस स्पेसिंग के लिए है, ऊपर और नीचे। वर्टिकल स्पेस, सॉरी, एच स्पेस है लेफ्ट और राइट के लिए, होरिजेंटल स्पेस के लिए। आप करके देखना और वैल्यू ला के देखना, 10 20 देखो क्या होता है, और वी स्पेस पे करके 10 और 20 वैल्यू ला के देखना, ठीक है। कर लोगे बियान समर्पित? यस सर। नींद आ रही है समर्पित? नहीं सर। नहीं आ रही। चलो, ये सारे अब आपके हो गए, पेजेस टैग हो गए, फॉर्मेटेड टैग हो गए, मार्की हो गया, सारा हो गया। पार्ट 1 ये कंप्लीट हो गया आपका आज, ठीक है। इसके पीछ कर लो, फिर हम इसको आराम से डाउट लेते हैं परसों। कल अगर पॉसिबल है तो ठीक है, तो परसों लेंगे क्लास, ठीक है। ओके सर। चलो ठीक है। ओके वियान, ठीक है सर। वियान संडे तक ये आपको करना ही करना है ये। आप पीछे थोड़ा सा इन सबसे है ना। ओके, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, चलो ओके बाय।